हाँ बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो, खुश हो, बढ़िया हो? ठीक है, बहुत अच्छे से। आज भैया नववर्ष है, नववर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आज 1 जनवरी 2026 है। इस नववर्ष के शुभ अवसर पे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसमें दिन के मैंने बारे में बताया ना, और सब चीजों के बारे में बताया, उन सबको मैं बताऊंगा, अभी बता भी दूंगा किस किस चीज के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो वीडियो हम लोग भेज रहे हैं तो बड़े अच्छे से बच्चे देख भी रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं बराबर और करके भी लेके आ रहे हैं काम। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन लेके आ रहे हैं, जो ऑनलाइन अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें काम करते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग बराबर पढ़ते रहेंगे। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट्स में भेजते रहना, और मैं वादा कर रहा हूँ एक से एक बेहतर मैं डीपली, मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेस से ही आपको उठा के लेके जाऊं, बिल्कुल बारीकियों से आपको पढ़ाऊं। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि बारीकियों से लेकर ऊपर तक लेके जाऊं, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा घड़ी के बारे में बताऊंगा, कैलेंडर बताऊंगा, रुपए बताऊंगा, और ये फार्मूला इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बकाया देख लेंगे, अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन होते होंगे तो वो भी कर लूंगा। ठीक, इसके साथ साथ और भी वीडियो बनाते रहूंगा, जो भी देखूंगा पहले मैं इजी क्वेश्चन लूंगा उनके, जो भी चैप्टर बताऊंगा उसके पहले इजी क्वेश्चन, फिर सेकंड राउंड में हम देखेंगे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं आपका सिर्फ बेस कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ बेटा, हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं घड़ी। घड़ी के बारे में आपको बताऊं, घड़ी एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, घड़ी तो घड़ी है, वॉच। ठीक है, इसके बारे में, घड़ी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि घड़ी से हम किस तरीके से देखेंगे। दो घड़ी होती है, एक तो जैसे हम लोग देखते हैं बेटा, बड़े प्यार से समझना इसको, देखो बड़े ध्यान से। एक ये इस तरीके से हम दो लाइन बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। आप लोग को जिसको समझ में ना आ रहा हो इस साइड में आ जाना, इस साइड में। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं यहाँ पे 12 लिख दे रहा हूं, इसको 3 लिख दूंगा, ये 6 और ये 9। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है तो हम दो गैप, ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं है तो मैं दो गैप कर लूंगा। जैसे अगर 12 है, 12 के बाद में यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, दो गैप। ठीक है, 4 और 5, यहाँ 6, 7 और 8, 7 और 8, यहाँ 9, 10 और 11, 10 और 11, ये हो गया, इतना हो गया। ये हमारे, तुम देखो नॉर्मल घड़ी हो, ये नॉर्मल जो घड़ी देखते हो ना, जो घरों में घड़ी लगी होती है वो वाली घड़ी है। अब यही हम रेलवे स्टेशन के हिसाब से देखें तो रेलवे में अगर मैं देखूं दिन के 12 बजे की बात करूंगा, दिन के 12 बजे के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ 1 बज रहा है हमारी घड़ी में, तो रेलवे में यही बेटा 13 बजते हैं, और यहाँ 2 बज रहा है तो रेलवे में 14, मैं इसे लिखते जा रहा हूं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और ये यहाँ पे 00 आ जाता है, ये रात का समय हो जाता है। ध्यान रखना, अगर मान लो हमारे 3 बज रहे हैं, दोपहर के हमारे 3 बज रहे हैं, तो इसका मतलब रेलवे में 15 बजते होंगे। ठीक है, अगर हमारे शाम को 5 बज रहे हैं तो रेलवे में कितने बजते होंगे बेटा? 13। मतलब रेलवे की जो घड़ी होती है, आप स्टेशन पे गए हुए तो रेलवे की घड़ी लगी होती है ना, वो रेक्टेंगल शेप में लगी होती है ना, आयताकार शेप में लगी होती है, जो उसमें अगर घड़ी में आप देखो तो इस तरीके से होती है। रात के 12 बजे के टाइम ये समय 000 करके हो जाता है, फिर उसके बाद में 1 2 करके चलने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नॉर्मल होता है, वो रात के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रात के 12 बजे के बाद का समय देखूं तो रात के 12 बजे के बाद का समय अगर हम देखें तो ये एएम कहलाता है। अगर रात के 12 बजे से 12:01 पर हमारा एएम कहलाता है, जो कि एंटी मेरिडियम कहते हैं, एएम कहलाता है हमारा। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे के बाद में और रात के 11:59 तक वो हमारा पीएम कहलाता है, मतलब पास्ट मेरिडियम कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये दो चीज याद रखना, हम हिंदी में उसे अपराह्न और पूर्वाह्न इस तरीके से नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सुबह के लिए। अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, और ये हो गया इस तरीके से, ये घड़ी हो गई। घड़ी के बाद में हाँ कौन से क्वेश्चन आते हैं घड़ी के, हाँ इसके सुई के बारे में और बता दूंगा। जैसे अगर मैं इसके सुई के बारे में लूं, देखो तो यहाँ पे सुई होती है बेटा, अगर मैं यहाँ देखूं, ये सबसे बड़ी जो सुई होती है, जो पतली सी सुई होती है ना, सबसे बड़ी सुई होती है, वो सेकंड वाली सुई होती है। एक जैसे दूसरी सुई देखूं मैं, एक इसके इधर को एक और सुई दे दूं, एक छोटी वाली सुई इससे छोटी होती है, वो मिनट वाली होती है। एक और छोटी सुई देख लूं, इससे जो सबसे छोटी होती है वो घंटे वाली सुई होती है। ध्यान रखना, ठीक है, वो सेकंड, सबसे बड़ी सेकंड वाली, उससे छोटी मिनट वाली, फिर उससे छोटी ओवर वाली जो कि घंटे वाली सुई कहलाती है, ये समझो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे ये वॉच बना ली, बच्चों को वॉच देखनी नहीं आती है तो मैं वॉच बना के आपको बता रहा हूं, इसको देखो समझो। अब मैं नॉर्मल वॉच की बात करूंगा, मतलब जो हमारे घरों में जो वॉच होती है लगी, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है,
जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे बेटा 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो ये और ये और ये और ये मतलब 12 13, सॉरी नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल ही लेंगे, इधर उधर क्यों लेंगे, 1 और 2 3 4 और 5 6 7 और 8 9 10 और ये 11, ठीक है, इतना हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 3 बज रहे हैं बेटा, तो 3 बजे को हम किस तरीके से दिखाएंगे, तो ये ध्यान रखना, जैसे ये छोटी वाली सुई ले लूं मैं, छोटी वाली सुई को मैं इसके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, छोटी वाली सुई, और बड़ी वाली सुई को बिल्कुल 12 की सीध में रखूंगा, 12 की लाइन में रखूंगा, इस तरीके से अगर ऐसे हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारे 3 बज रहे हैं, ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान समझना। अब जैसे मुझको 4 बजाना हो ना, तो 4 बजाना हो तो मैं इसको कट करूं पहले, ये हो गया। अब मुझे 4 बजाना है, तो देखो छोटी वाली सुई जो होती है वो 4 पे रख रहे हैं, छोटी वाली सुई 4 पे, और बड़ी वाली सुई सीधे 12 पे रखेंगे, 12 पे रखेंगे, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, 4 o'clock, क्या हो रहा है, 4 o'clock, मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो हमारे 4 बज गए। अगर मैं 4:30 का समय देखूं, मतलब 4:30, अगर ये देखूं तो 4:30 का समय के लिए हम बेटा क्या करेंगे, ये इसके बीच में, इसके मिडिल में, 4 और 5 के मिडिल में ले जाएंगे, और ये बड़ी वाली सुई जो होती है ये 6 पे लेके आएंगे, इसका मतलब 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग समय समझेंगे, ठीक है, आप बड़े अच्छे से समय समझ जाओगे। जैसे अगर मैं ये कहूं बेटा कि कुछ एक और ले लूं, 6 चला गया तो इसे वापस भी लाना पड़ेगा, ये काम भी हम लोग करेंगे बेटा, ये 6। अगर मैं इसको ये कहूं छोटी वाली सुई, जैसे मैं ये देखो छोटी वाली सुई को मैं यहां रख दूं, इस तरीके से रख दूं, बड़ी वाली सुई को मैं यहां रख दूं ऐसे, ठीक है, और छोटी वाली सुई को मैं 4 बजने के करीब जा रहा हूं, ठीक है, 4 बजने जा रहे हैं, इसमें सही से समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं कहूं कि कितना समय हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे 1 से लेके 2 के बीच में अगर हम बड़ी वाली सुई को चलाएंगे तो वो 5 मिनट का होता है, 5 मिनट्स होते हैं, 2 से 3 5 मिनट, 3 से 4 5 मिनट, इस तरीके से हम 5 मिनट काउंट करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे, बड़ी वाली सुई हमारी किस पे, 9 पे, और छोटी वाली सुई हमारी किस पे, 3 पे, मतलब 3 से निकल के गई है और 4 की तरफ जा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि कितना समय हो गया, तो बेटा जो भी डिजिट दे रखा होता है, जैसे यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 की मल्टीप्लाई मैं 5 से कर दूं, तो 9 5 जा 45, अब कितना 3 लिख दूं कि 3:45, मतलब 3:45, 45 मिनट पास्ट 3, ठीक है, 3:45 का ये समय हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखना शुरू करेंगे तो हम घड़ी से देख लेंगे बड़े आराम से। अच्छा, अब इस पे डिपेंड, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके लूं, क्वेश्चन को ये लूं, घड़ी तो अब तुम्हें देखना आ ही गई होगी, अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि कोई भी ट्रेन वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, अगर एक ट्रेन है बेटा वो 5:20 पे सुबह को 5:20 पे चलिए, जो कि एएम कहलाता है, ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एंटी मेरिडियम हो रहा है, तो एएम कहलाएगा, सुबह 5:20 पे चलिए बेटा, और ये ट्रेन दोपहर को आपके 2:45 पर रुक गई, 2:45 पर अगर आपको रुक गई, जो कि हमारा पीएम का समय आ जाएगा, और हिंदी में हम इसको दोपहर का समय कहेंगे, दोपहर को 2:45 पर हमारी ट्रेन रुक गई, तो हमें कुल कितना समय लगा, बड़े ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक ट्रेन हमारी 5:20 पर चलिए, सुबह को चलिए बेटा, और दोपहर को 2:45 पर हमारी ट्रेन रुक गई है, तो हमें यात्रा में कुल कितना समय लगा, हमें टोटल समय कितना लगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम 5:20 से और 2:45 तक देखें कि कितना समय हो गया, हमें कितना समय लगा, हमें वही बताना है। अच्छा, ये ट्रेन को मैंने कह दिया ये ट्रेन है, अब ट्रेन ही नहीं, ट्रेन के अलावा आप चाहे किसी भी चीज से गए हो वो समय समझ लो, किसी भी चीज से गए हो वो समय समझ लो, अगर आप कार से आपने ट्रेवल किया तो कार समझ लो, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रनिंग करके गए हो, जैसे भी समझो वो आप देखो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे रख कुछ भी देंगे बट डिजिट ये होंगे, ठीक है। अब इसमें मैं लैंग्वेज बना के दे दूंगा, लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक ट्रेन जो है 5:20 पर सुबह बरेली से निकली है, और वो दिल्ली के लिए कितने की 2:45 पर पहुंची, बताओ उसे कुल कितना समय लगा, ऐसे बना देंगे लैंग्वेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5:20 से पहले मैं पूरा फिक्स समय लूंगा, 5 के बाद में अगर हम देखें बेटा तो 6 बज रहे होंगे, ठीक है, तो 5 से हम लोग 6 बजे तक चल रहे हैं। अब 5 से 6 बजे तक चलेंगे तो कितना समय हुआ, 40 मिनट, ध्यान रखना, अगर 5 बजे से हम लोग 6 बजे तक चले तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 मिनट हो जाएंगे पूरे, ठीक है। 5:20 बज रहे हैं, अगर मैं 6 बजाऊंगा तो मुझे 40 मिनट हो जाएंगे, मैं यहाँ पे मिनट रख रहा हूँ बेटा, और मैं यहाँ पे ओवर रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मिनट देखें तो हमारे 40 मिनट हो जाएंगे, ठीक है,
तो 6 बज गए। 6 के बाद में हमें 2 तक चलना है, तो 6 के बाद में देखो, 6 के बाद में हम 7 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, ध्यान रखना। 6 के बाद में हम 7 लेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो यहाँ पे कितने 8 हो गए, 8 घंटे पूरी पूरी यहाँ पे हो गए। अब क्या 45 मिनट और है भाई, 2:45 चला, 45 मिनट और है, तो 45 मिनट हम ये लोग यहाँ पे चल दिए, ठीक है। तो ये देखो 5 और 4 4 8, ठीक है। तो ये 8 घंटे 85 मिनट हो रहे हैं। अगर हम ऐसे करें कि हमें 8 घंटे 85 मिनट हुए तो मजा नहीं आएगा भाई, 8 घंटे 85 मिनट क्या हो रहा है। अब 8 घंटे 85 मिनट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब मैं 60 मिनट यहाँ पे दे रहा हूँ, 60 मिनट अगर मैं इस तरफ दे रहा हूँ बेटा, 60 मिनट जैसे मैंने इस तरफ दे दिए, तो 8 से कितने हो जाएंगे बेटा, 9 ओवर हो जाएंगे। अभी तक 8 ओवर हो रहे हैं। अब कितना मैंने 60 मिनट दे दिए, तो इधर आके 1 ओवर बनना है, तो इसका मतलब 9 ओवर हो रहे हैं, 9 घंटे हो रहे हैं। अब यहाँ पे 60 अगर मैं माइनस कर लूं तो कितना बचा भैया, 5 बचा, और 8 में से 6 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 9 ओवर और 25 मिनट, मतलब 9 घंटे 25 मिनट हमने यात्रा की है, 9 घंटे 25 मिनट हमने यात्रा की है। अब इसको अभी और रुको, दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। दूसरा, अब जब जी आया तो मैं एक चीज और बता रहा हूं, उसको भी समझो। जैसे मैं एक अक्सर लिखाता हूं बच्चों को, बेटा ये समझो, ये है हमारा ओवर, ये है हमारा मिनट, और ये है हमारा सेकंड। इसको भी समझते रहना, जो जो चीज आएंगी वो सब मैं आपको समझाते रहूंगा। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, अब मैं आपको एरो बना के बता रहा हूं। जैसे घंटे से हम आ रहे हैं बेटा मिनट की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ओवर से मैं घंटे पे जाऊंगा तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट से मैं बेटा सेकंड में जाऊंगा, ये ध्यान से समझते रहे ना। मिनट से मैं अगर सेकंड में जा रहा हूं, तो मिनट से मैं सेकंड में जाऊंगा तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ओवर से मैं सेकंड में जा रहा हूं, ओवर से मैं सेकंड में जा रहा हूं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो ओवर से मैं सेकंड में आ रहा हूं, ओवर से मैं मिनट में आया, मिनट से मैं सेकंड में आया। इसका मतलब 2 बार मैं 60 और 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इतने 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 और 2 जीरो और लगा दिए, इतने सेकंड हो जाएंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, ठीक है। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं सेकंड से बेटा मैं ऊपर जा रहा हूं, सेकंड से मैं मिनट जा रहा हूं, तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा भैया, 60 से डिवाइड करूंगा। बात समझे। अगर मैं मिनट से ओवर में जा रहा हूं तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा भैया, 60 से डिवाइड करूंगा। अगर डायरेक्ट मैं सेकंड से ओवर में आ रहा हूं तो 2 बार देखो 60 60 आ गए, तो इन 2 बार 60 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब यहां पे समझो भैया, मैं यहां बना रहा हूं, देखो अब मैं यहां पे जो बनाया मैं उसी के हिसाब से लिख रहा हूं। अब इसको मत कहना कि हिंदी में लिखो, समझ जाओ। ये भैया ओवर है, इसका मतलब घंटा है, ये मिनट है, मिनट तो मिनट होता ही है, ये सेकंड है, सेकंड को सेकंड ही पढ़ते हो आप, ठीक है। अगर मैं देखूं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट होंगे, ओवर से मैं कहा रहा हूं बेटा मिनट में आ रहा हूं, तो कितने से मल्टीप्लाई करिए, 60 से। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। तो 1 मिनट, देखो 1 मिनट, 1 मिनट से मैं सेकंड में आ रहा हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 सेकंड, 60 सेकंड में SEC लिख दो, 60 सेकंड, ठीक है। अब हम ओवर से सेकंड में आ रहे हैं। अब देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो ये 60 और 60, तो ये 60 और 60, 6 6 जा 36, 36 और 2 जीरो, इतने क्या हो जाएंगे बेटा, सेकंड हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, सेकंड हो जाएंगे। ये चीज हमारी आ गई, इतनी आ गई, ये समझो। अब इसके अलावा हम सेकंड से ऊपर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, मुझे वैसे ही डिवाइड करना, तो 1/60 इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। इतने हमारे 1 सेकंड में इतने हमारे मिनट होंगे, तो ये मिनट कर दिया, ठीक है। अब हम मिनट से ओवर में जाएंगे, तो वो भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरीके से 60 डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे 2 बार हो जाएगी ना, 1 बार हो जाएगी। मिनट से मैं कहा जा रहा हूं, अगर ओवर बनाऊंगा तो 1/60 हमारे ओवर हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है भैया। अब समझो, अब हमने ये इस तरीके से किया। अब इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, सेकंड तरीके से बताऊंगा। सेकंड क्या होगा, जैसे हमारी ट्रेन बेटा अगर चलिए तो 5:20 पे सुबह को चलिए, और ये 2:45 पे दोपहर को पहुंच गई है, तो जो पहुंचने वाला समय होता है हम उसको ऊपर लिख दें तो बड़े अच्छे से आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि बेटा 2:45 पे हमारी ट्रेन
पहुंच गई है तो मैंने 2:45 बेटा ऊपर लिख दिया। मैंने वो वाला तरीका बता दिया, अब ये वाला तरीका भी समझ लो। और स्टार्टिंग वाला समय हम नीचे रखते हैं, 5:20 पे हम लोग कहाँ रखते हैं बेटा, नीचे रखते हैं। 5 क्या होता है 20 हमारा ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम माइनस करें तो 5 में से 0 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे कैरी ले लेते हैं बेटा 12, और 12 और 2 कितने हो जाते हैं 14। 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 9 बचेंगे। अगर हम देखें 12 में से 5 जाएंगे 7, 7 2 9, तो 9 घंटे और 25 मिनट हमारा आंसर आ जाता है। 9 घंटे और 25 मिनट, जो कि हमारा आंसर यही है, 9 घंटे 25 मिनट। ठीक है, आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपको तरीके दोनों पता होना चाहिए जिससे कि आप सही से निकालो। आप छोटे बच्चे हो तो मैं उसी हिसाब से धीरे करके बता रहा हूं जिससे कि आप सब लोग समझो। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और आप लोग को बताऊंगा। जैसे समझो, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि कोई ट्रेन 9 बजकर, ट्रेन समझ लो, बस समझो, जो भी समझो, 9 बजकर अगर मैं देखूं बेटा 35 मिनट पर चलिए सुबह को। ठीक है, मॉर्निंग में चलिए, जो कि एएम कहलाएगा ना। 9:35 पर हमारी ट्रेन चल रही है, सुबह को चल रही है, और वो शाम को बेटा 5:15 पर पहुंची है। समझ लो 5:15 पर पहुंची शाम को, जो कि पीएम कहलाएगा। हमारी शाम को 5:15 पर चलिए, तो उसको कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया पहले उसको देख रहे हैं, इसको थोड़ा साइड में ले लें। चलो यहाँ से देख लें, दोनों तरीके यहाँ से देख लें बेटा। अगर मैं फर्स्ट वे देखूं, पहला तरीका देखूं, तो इसको हम ऐसे करेंगे बेटा, 9:35 पर, मतलब 9 के बाद में हमारा कितना बज रहा है, 10 बज रहे हैं। तो 35 मिनट तो अभी है, तो अभी 10 बजने में कितनी मिनट है, हम एक तरफ लिख लेंगे मिनट और एक तरफ लिख लेंगे आवर। यहाँ अगर मैं देखूं 10 बजने में अभी कितने मिनट है, तो 10 बजने में अभी बेटा 25 मिनट है। ठीक है, 25, क्योंकि 25 5 दे दूंगा तो कितने जाएंगे, 40 20 60, तो 25 मिनट है अभी 10 बजने में। तो यहाँ जो भी मिनट होते हैं भाई, 9:35 पे हम चले हैं, 9:35 के बाद में 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजने में कितने मिनट होते हैं, 25 मिनट। तो मैं 25 मिनट अपने यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, 25 मिनट मैंने यहाँ रख दिए। अब कितने बज गए, 10। अब 10 के बाद में मुझे 5 बजे तक चलना है। अब ध्यान से समझो, 10 के बाद में हम 11 पे रखेंगे, 10 पे नहीं रखेंगे, यहीं पे गलती कर जाओगे। 10 के बाद में बेटा 11 12 1 2 3 4 और 5, ये देखो यहाँ तक आ गए 7 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ गया, 7 आवर पूरे आ गए हमारे, कि 7 आवर हो गए बेटा। और 15 मिनट ये है, तो मैंने 15 मिनट मैंने यहाँ लिख दूं, तो 15 मिनट और चला है, तो 15 मिनट को मैंने मिनट के नीचे रख दिया। अब देखो मैंने घंटे के नीचे रख दिया, मिनट को मिनट के नीचे रख दिया। अब देखेंगे 2 1 3 1 4, मतलब 40 मिनट हो जाएंगे, पूरे 40 मिनट हो जाएंगे, और 7 घंटे ये हो जाएंगे बेटा, 40 मिनट और 7 घंटे पूरे। ठीक है, इसका मतलब हमने जो यात्रा करी है 40 घंटे 60 मिनट की यात्रा करी है, 7 घंटे 40 मिनट की हमने यात्रा करी है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा, तो दूसरे तरीके में क्या है कि जहां पे हम रुकते हैं, जैसे ये 5:15 पे हम पहुंच गए वहां पे, तो वो हम लोग ऊपर रखते हैं, तो उसको मैंने ऊपर रख दिया 5:15। यहां तक समझ में आ रहा है, 5:15 मैंने यहां रख दिया। अब 9:35 पे हम लोग चलना शुरू करें, तो वो नीचे रख दो बेटा, 9:35 पे हम लोग कहां रख दे रहे हैं, नीचे रख दे रहे हैं 9:35 पे। लियो भैया, अब ये माइनस करो भैया, 15 में से 35 जाएगा नहीं, तो हम ये है घंटे और ये है मिनट, ये ओवर है ये मिनट है, तो ओवर को मैं इधर मिनट तरफ लेके आऊंगा। अगर मैं ओवर को मिनट तरफ लेके आया, जैसे मैं ओवर को मिनट तरफ लेके आया हूं, तो 1 आवर में 60 मिनट हो जाएंगे, तो इसका मतलब 60 में से मुझे 35 माइनस करना है, फिर मैं 15 प्लस कर लूंगा, या फिर 60 और 15 दोनों को प्लस करूंगा। 60 और 15 दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 और 15 मतलब 75। ठीक है, अगर 75 में से मैं 35 माइनस करूंगा, 60 कहां से आया, ध्यान से समझ गए होंगे, ये ओवर होता है, ये मिनट होता है। अगर मैं ओवर को इस तरफ ले जाऊंगा, मतलब मिनट को इस तरफ ले जाऊंगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 वो हो गए, 15 वो हो गए, तो ये 75 हो गए। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा बेटा 4, तो हमारे 40 मिनट हो जाएंगे, 40 और 3 35 75। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 40 मिनट बचे। अब ये तो बेटा 40 मिनट बच गए, और यहाँ पे कितना रह गया, 4 रह गया। भैया हमने 5 तो दे दिया, अब यहाँ पे बेटा कितना रह गया, 4 रह गया। अब 4 में से 9 नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब मैं 12 घंटे यहाँ पे ले लूंगा। 12 में से बेटा 12 और 4 कितने जाएंगे, 16। 16 में से मुझे 9 घटाने, तो कितने बचेंगे, 16 में से 9। अब 12 में से 9 गए, 3 और 4 ये जोड़ लिए। देखो मैंने किस तरीके से करा,
मैंने यह जो कैरी लिया 12 लिया ना, तो 12 में से 9 मैंने माइनस कर दिए, कितने बच्चे बेटा 3, और 4 मैंने प्लस कर लिए, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7। आप लोग अगर ऐसे कंफ्यूज हो तो इस तरीके से देख लेना, 12 4 16, 16 में से 9 हटा देना, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा वही। तो इसका मतलब 7 घंटे और 40 मिनट तक हम लोग बराबर चले तब हम पहुंचे वहां पर। 7 घंटे 40 मिनट तक हम बराबर चले, 7 घंटे 40 मिनट दोनों का। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगता हो वो करना। अभी आप धीरे धीरे करके करना, आप सब सीख जाओगे, ठीक है। एक और बस हल्का सा क्वेश्चन बता दूंगा, एक और समझो। जैसे अगर मैं मान लो दोपहर में बेटा 3:30 पे चलाऊं दोपहर में, ठीक है, 3:30 पे चलाऊं, जो कि पीएम कहलाता है, दोपहर का समय होता है, 3:30 पे चलाऊं और मैं 4 घंटे 20 मिनट तक चलाऊं, तो मैं किस टाइम पर पहुंचा। ये क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से, मैं अभी 3:30 पे चलाऊं और मैं 4 घंटे 20 मिनट तक चलाऊं, 4 आवर 20 मिनट तक चलाऊं, तो मैं किस टाइम पे अपने घर पहुंचूंगा। ये समय है, और 4 घंटे 20 मिनट तक मैं चलाऊं, तो भैया 4 घंटे 20 मिनट को मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो 30 और 20 कितने जाएंगे 50, और ये कितने जाएंगे 4 और 3 कितने जाएंगे 7। इसका मतलब 7:50 पे 7:50 पे हम लोग अपने घर पर पहुंचेंगे। समझ में आया नहीं? मैंने क्या करा, ये तो समय है, ये तो टाइम हो रहा है, इतने टाइम पे तो हम भाई 3:30 पे हम अपने घर के लिए निकले, और हमें चलने में 4 घंटे 20 मिनट लगे। ये ओवर दे रहा हूँ और ये मिनट दे रहा हूँ, 4 घंटे 20 मिनट लगे, तो अपने घर पर किस टाइम पहुंच जाएंगे। तो हम इनमें ये प्लस कर लेंगे, 30 में 20 प्लस कर लेंगे तो बेटा 50, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब 7:50 पर 7:50 पर हम अपने घर पर पहुंच जाएंगे। 7:50 पर हम अपने घर पर पहुंच जाएंगे शाम के समय में, रात्रि के समय, रात कर लेंगे, रात के समय में हम 7:50 पर अपने घर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो, अब एक और देख रहे हैं, और क्या है, नन्हे मुन्ने राही के लिए और क्या बताना है। घड़ी होगा कैलेंडर। अब भैया कैलेंडर की बात सुनो कि कैलेंडर भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होते। कैलेंडर, आइए भाइयों और बहनों, अब हम कैलेंडर सीखेंगे। बर्कन टाइम बाद में, पहले कैलेंडर सिखाऊं बच्चों को। देखो भैया कैलेंडर, कैलेंडर CALENDR, कैलेंडर। देखो भैया कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कैसे करें। देखो कैलेंडर अगर हम देखें तो ये महीने में दिनों के बारे में बता रहे हैं। अब तुम लोग इसको भी बड़े ध्यान से समझो। जैसे हमारा महीना जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जैसे आज ही का मैं ले लूं तो अब ये जनवरी आ गई, 1 जनवरी 2026 आज है, तो ये जनवरी से लेके मैं दिसंबर तक सभी महीने देखूंगा, सभी महीने को लिखूंगा, फिर उनके आगे दिन लिखेंगे कि कितने कितने दिन है। समझो उसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं बात करूं जनवरी, तो जनवरी ये बेटा 2 फरवरी, फिर ये मार्च, और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बोलो मत बेटा, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। देखो भैया अब ये सब समझो, यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड लिया, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, इसको भी हम देख लें। तो इसको हम फिस्ट के द्वारा समझ रहे हैं, मुट्ठी के द्वारा समझ रहे हैं। जैसे अगर बेटा ये समझो कि जो ऊपर ये दिए रखे, ये इस तरीके से दे रखे हैं बेटा, अगर इनमें आए दिन, इनमें कोई भी महीना आए हमारा, तो वो 31 का होगा, और गड्ढे में जो भी महीने आएंगे वो हमारे 28 के या 30 के होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका ईयर कौन सा है, तब वो 28 से 30 पे, 28 से 29 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे फरवरी है, फरवरी आपकी कब 28 की होगी, कब 29 की होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर मैं देखूं बेटा, पहले मैं स्टार्ट करूं, अब ध्यान से समझना है इसको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद में तुरंत इधर उठ के आ जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। अब यहाँ जनवरी जो आई है ऊपर आई है, ये जनवरी ऊपर जो आई है ये 31 की होगी। अब इसको ध्यान रखना, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। देखो जैसे ये जनवरी आ रही है भाई, अब ये अपनी फिस्ट बना लेना तुम लोग, उस पर देखते रहना। ये जनवरी आई है, जनवरी 31, तो मैंने यहाँ 31 लिख दिया। ठीक है, और फरवरी हमारी 28 या 29 जो भी होगी,
वो डिपेंड करती है साल पे, ईयर पे डिपेंड करती है, ईयर कौन सी है, ईयर पे डिपेंड करती है, तब वो आएगी 28 या 29, वो मैं बता दूंगा आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो मार्च ये आया, मार्च ऊपर आया तो मार्च को मैं यहाँ पे 31 लिख दूंगा। मार्च के बाद में क्या आया, अप्रैल नीचे तो 30 लिख दूंगा। अप्रैल के बाद में मई ऊपर तो 31, मई के बाद में जून नीचे है तो ये 30, जून के बाद में जुलाई ऊपर तो ये 31, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त ये क्या है ऊपर है तो ये 31, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर 30, ठीक है। सितंबर के बाद में बेटा अक्टूबर ये आया, अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद में बेटा नवंबर तो ये 30, नवंबर के बाद में बेटा दिसंबर, तो दिसंबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 31। ये सब आ गया आपके, ठीक है, ये सब आपके महीने हो गए। अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया था कि ये 28 से 29 ये कब होता है, 28 बेटा जब होगा जब हमारा नॉन लीप ईयर होगा, और 29 जब होगा जो हमारा लीप ईयर होगा। जैसे समझो, अगर मान लो कोई मैं दिन दे दूं, कोई भी महीने का दे दूं, जैसे फरवरी की बात करूं, मैं फरवरी महीने की बात कर रहा हूं, और अगर मैं ये देखूं कि 2000 ही आ गई, अब 2000 आ गई, ये बेटा 4 से पूरी पूरी कट रही है। अगर ये 4 से पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब इसमें बेटा ये हमारा फरवरी हमारी कितनी की हो जाएगी बेटा, 30 की, 29 की हो जाएगी बेटा फरवरी। अब यही अगर मैं कहूँ 2001 कहूँ मैं, तो 2001 में फरवरी कितने की होगी, तो ये देखो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट ये हमारे 4 से पूरी पूरी निकट रहे हैं, इसका मतलब फरवरी हमारी बेटा कितनी की हो जाएगी, 28 की हो जाएगी। बस इन्हीं 2 एग्जाम्पल से समझ लेना, इन्हीं से बड़े अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये महीने के नाम आ गए, इनको भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, तो इसको भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। और क्या चीज रह गई, ट्रेन तो हमारी चली गई थी, घड़ी, कैलेंडर, रुपया। अच्छा, रुपया की बात करें तो रुपया बेटा बहुत जरूरी चीज है, इसको तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना, इसके बगैर तो कुछ काम नहीं है। हाँ भैया, रुपया देखो, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मैं 4 डाल दे रहा हूँ फिर आप। रुपया देखो, ये रुपया बड़ा इजी है, इसमें तो बेटा बहुत इजी है, मैं आराम से आपको बता दूंगा रुपया की ये है, लेकिन इसको बेटा अगर आप अर्निंग करो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बड़ा टफ काम पड़ जाता है यार रुपया कमाना, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग काम करेंगे इस पे, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो ये 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है, पैसे हिंदी में लिख दो 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लो पैसे, ठीक है, ये हिंदी में 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब कोई और नहीं, और नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता दूं तो एग्जाम्पल भी समझो, बड़ा मजे का एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 3 रुपए, 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 3 रुपए में तो ये 3 गुणा 100, इसका मतलब कितने हो जाएंगे बेटा, 300 पैसे हो जाएंगे। 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे बेटा, 300 पैसे हो जाएंगे। 3 रुपए में कितने पैसे, 300 पैसे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा 4 रुपए, तो 4 रुपए में किसके पैसे, तो 4 गुणा 100, तो 400 पैसे। देखो कितने इजी है ना। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लें, अगर यही हम अगला क्वेश्चन ले लें, जैसे अगर मैं देखूं 5 रुपए और 25 पैसे, अगर मैं देखूं बेटा 5 रुपए 25 पैसे, इसको देखूं तो ये कैसे होगा, तो 5 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे बेटा, 5 गुणा 100, ठीक है, और 25 पैसे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 5 गुणा 100 मतलब 500 और प्लस बेटा 25, तो ये कितना हो जाएगा 525। अब ये पैसे हो जाएंगे, बस ये पैसे वाले ऐसे आएंगे, ये इसी तरीके से होंगे, बस ऐसे हो जाएंगे। आप लोग इजी कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पता है, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे तो कर भी लोगे बेटा। हाँ भैया, अगला कहाँ गया क्वेश्चन बा, और कौन से बताना, हाँ ये फार्मूला बेटा बताना है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला है, हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। बर्कन टाइम तुम्हारे पास भी आएंगे, चिंता ना करो। सबसे पहले तीसरा था क्या, तीसरे से चौथा, 5वां होगा यार, 4 और 5 होगा बेटा, 5, अरे भैया 5। देखो अगर हम बात करें फार्मूला, तो C = 5F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन 9, ठीक है भैया। एक बार फार्मूला चेक कर लो, कहीं कुछ गलती ना हो, ना तो दिक्कत का सामना हो सकता है भैया, भाइयों और बहनों, ये तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आ गया है, हाँ, C 5F - 32 अपॉन 9, ठीक है, यही लिखा है मैंने।
ये लिखा है C5F-32/9, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा कहलाता है बेटा, ये सेल्सियस कहलाता है और ये हमारा फ़ारेनहाइट कहलाता है। इसके अक्सर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं, बच्चों को ये क्वेश्चन मिलते रहते हैं तो दिक्कत करते हैं, तो इनकी भी बात कर ले। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी एकदम। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं बेटा कि फ़ारेनहाइट आपके पास, अगर मैं फ़ारेनहाइट कह दूं कि फ़ारेनहाइट आपके पास में बेटा 55 डिग्री है, फ़ारेनहाइट कितना है बेटा, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप सेल्सियस बताओ कि सेल्सियस कितना हो जाएगा। तो सेल्सियस को आपको बताना है कि सेल्सियस कितना होगा। फ़ारेनहाइट हमारा 55 डिग्री है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं तो ये और ये कितना 55, तो ये 55 और माइनस का 32 और अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो हमने ये लिखा जब बेटा, तो इसका मतलब हमको क्या बताना है, सेल्सियस बताना है। ये सेल्सियस हमसे पूछ भी है। अब जो बोर्ड मॉस का आपने करा होगा तो ये बोर्ड मॉस पे ही आ गया। बोर्ड मॉस में देखेंगे तो पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, मतलब अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा, 5 में से 2 माइनस किया तो मेरा कितना बचा 3, और 5 में से 3 माइनस किया तो मेरा कितना बचा बेटा 2, और अपॉन कितना हो गया 9, और ये 5 हो गया। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया, ठीक है भैया। अब हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 5 की 3 से, 5 3 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 2 10, 10 1 11 और अपॉन 9, मतलब 115 अपॉन 9, 115 अपॉन, ठीक है ना, 115 अपॉन क्या हो गया 9 हो गया। ये हमारा हो गया, इतना हमारा सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। जो भी हमारा ऐसे लगा दी, ये डिग्री लगा दी, ये हमारा सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। इजी है, टफ नहीं है। जैसे अगर मैं और कहूं बेटा, एक और पहले फार्मूला लिखो, C = F और F माइनस का 32 डिग्री अपॉन 9, C = 5F माइनस 32 डिग्री अपॉन 9। जैसे अब मैंने वहां पर फ़ारेनहाइट बताया था, यहाँ पे आपको सेल्सियस बता रहा हूँ। जैसे सेल्सियस अगर मान लो हम सेल्सियस अगर हम लिख दें कि सेल्सियस हमारा कितना है 55 है, लो इजी लिख दे रहा हूँ, सेल्सियस हमारा 55 है। जब हमारा सेल्सियस 55 है, इसका मतलब मुझे फ़ारेनहाइट बताना है। ध्यान से समझ लो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट मुझको बताना है। सेल्सियस मेरा कितना 55 है और फ़ारेनहाइट मुझको बताना है। अब सेल्सियस हमारा कितना है 55 है, इधर ध्यान देना सही से, सेल्सियस कितना है 55, तो मैं यहाँ पे 55 रख दे रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे 5 रख दे रहा हूँ, और ये भैया F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन 9 रख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बड़े प्यार समझो। अब मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो आप लोग डर जाते हो एकदम कि यार ये कैसे सॉल्व होगी। बहुत ईजी है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में जब कोई चीज होती है इक्वल की साइड में और इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे बेटा हम, तो इसे अपॉन में ले आएंगे, मतलब यहाँ पे अपॉन में ले आएंगे। जो अपॉन में ले आएंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं एक स्टेप बचाने के लिए यहीं के यहीं डिवाइड करता हूँ इसको। जैसे मैं इसको ये कर दूं बेटा, 5 बन जा और 5 बन जा, हो गया। अब इसको मैं यहां पर ले आऊं, ये इस तरफ आ रहा है, जैसे ये इस तरफ ऊपर के लिए जा रहा है तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 11 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 से बेटा कितना हो जाता है 99 और बराबर F माइनस का 32 डिग्री, ठीक है भैया। ये हो गया। माइनस की चीज इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, प्लस। ध्यान से देखो, माइनस की चीज इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये क्या 5, अरे ये कैसे हो गया, हाँ ये तो कट गया यार, ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख जाएगा F माइनस का 32 डिग्री, ठीक है। माइनस की चीज इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी, तो हम देखें 99 और प्लस का 32 इक्वल टू F। तो 9 प्लस 2 कितना 11, 11 का 1 कैरी कितना 1 और 9 और 3 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर होगा। बस आप देखो, हो गया। मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिए और आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन अब ये समझ में आ भी गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े इजी है, कोई टफ वाले क्वेश्चन ही नहीं है। देखूं और देखूं क्या रह गया, बस इतना तुम लोग को बताना था, इतना हो गया। हाँ, घड़ी कैलेंडर ये चारों बताने थे आज मुझे, तो मैंने ये चारों बेटा आपको बहुत अच्छे से बता दिए। आज के आपका नंबर्स का दिन, पहला दिन है, आपको बहुत अच्छे से जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेना, तैयार कर लेना। इसी हिसाब से अगर ये पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद नंबर्स खूब अच्छे से बनाना, खूब खुशी से बनाना, हंसते खेलते हुए बनाना, ठीक है। बस किसी को परेशान ना करके बड़े मजे से बनाना, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, नंबर्स की बहुत बहुत दोबारा शुभकामनाएं, आपको ढेरों शुभकामनाएं। खूब अच्छे से रहना और इसको देखते रहना। अब इस चैनल को बेटा लाइक और कमेंट्स करते रहना, शेयर भी करते रहना, क्योंकि अब हम इस चैनल को डे बाय डे बेटा बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करके लेके आ रहे हैं, बेस से ही सिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।